नमस्कार साथियों, मैं गोपाल प्रसाद, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लहकपुर, जिला एक्सपर्ट टीम, ज्ञान संकल्प पोर्टल धौलपुर। आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रजिस्टर करने और दान करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, हम कैसे रजिस्टर करते हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल पर, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर ज्ञान संकल्प पोर्टल टाइप करके ज्ञान संकल्प पोर्टल की मेन ऑफिशियल साइट खोल लेंगे। मेन ऑफिशियल साइट का लुकअप कुछ इस प्रकार का होगा। इसके बाद हम इसके कॉर्नर पर बने हुए 3 डॉट्स पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन होगी और इस विंडो में हम रजिस्टर और लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है, इसके रजिस्टर वाले कॉलम पर टिक करेंगे। रजिस्टर वाले कॉलम पर टिक करते ही एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। इस पॉपअप विंडो को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद में हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम इंडियन रेजिडेंट और नॉन इंडियन रेजिडेंट और कंपनी या फर्म 3 रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इंडियन रेजिडेंट के रूप में रजिस्टर करते हैं। इंडियन रेजिडेंट के रूप में रजिस्टर करने के लिए हमारा टिक इस बिंदु पर लगा रहेगा। इसके बाद हम इसमें अपनी डिटेल फिलअप करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद हम पैन, आधार या पासपोर्ट में से कोई भी एक सेलेक्ट करके उसकी संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे। नीचे हमारा पोस्टल कोड आएगा, यहाँ आप अपना पिन कोड और यहाँ पहले से ही फिलअप मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर को हम कंफर्म कर देंगे दोबारा से फिलअप करने के बाद में, और इस चेक बॉक्स में हम कैप्चा कोड डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसमें हमें यहाँ ओटीपी दर्ज करना है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। यहाँ हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल रहना है, बाकी के लेटर हमारे स्मॉल, और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर और उसके बाद कुछ डिजिट वगैरह। पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 डिजिट की होनी चाहिए। तो हम पासवर्ड इस तरीके से सेट करेंगे कि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स लेनी है। यहाँ हम पासवर्ड को कंफर्म कराएंगे। ओटीपी हमने दर्ज कर रखा है। यहाँ हम कैप्चा कोड डाल के इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे। यूज़र आईडी हमारा मोबाइल रहेगा और पासवर्ड जो हमने यहाँ पे दर्ज किया है वो हमारा पासवर्ड रहेगा, जिसका हमें मैसेज प्राप्त हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद हम डायरेक्टली होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जब हम होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर हमें इस तरीके से लॉगिन का पेज प्राप्त होगा। तो यहाँ हम अपना जो रजिस्टर्ड किया हुआ है वो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नीचे हम पासवर्ड डाल देंगे जो हमने पासवर्ड बनाया हुआ है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड
कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा यूज़र होम पेज खुल जाएगा जिसमें हमारा यूज़र प्रोफाइल होगा। हम इस यूज़र प्रोफाइल में अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं और यहाँ ज्ञान संकल्प पोर्टल की कुछ स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रखी है। अडॉप्ट स्कूल, प्रोजेक्ट समरी, सपोर्ट प्रोजेक्ट, MBK समरी, डोनेट स्कूल समरी। तो हमें स्कूल को कुछ डोनेट करना है तो हम ये सबसे वाले लास्ट वाले ऑप्शन पे डोनेट टू ए स्कूल, डोनेट टू ए स्कूल, इस पर क्लिक करेंगे। डोनेट टू ए स्कूल पर क्लिक करने के पास हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन डोनेट फंड और दूसरा ऑप्शन डोनेट काइंड्स फॉर स्कूल। डोनेट फंड में हम स्कूल को डायरेक्ट कोई राशि दान कर सकते हैं और डोनेट काइंड्स में हम स्कूल को कोई सामग्री बच्चों के पर्पज़ से या स्कूल के पर्पज़ से दान कर सकते हैं, जिसमें स्कूल का फर्नीचर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, बच्चों के लिए स्टेशनरी हो सकती है, ड्रेस मटेरियल हो सकता है। तो हम डोनेट टू फंड पर जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। डोनेट टू फंड पर जाने के बाद हमें यह इस तरीके का पेज दिखाई देगा। इसमें हम जिस स्कूल में दान करना चाहते हैं वो स्कूल अपना हो सकता है या किसी और का हो सकता है, उसमें हम उस स्कूल का डिपार्टमेंट चेक करेंगे, टिक करेंगे, एलिमेंट्री या सेकेंडरी। तो जैसे यहाँ हम सेकेंडरी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक के बाद स्कूल को यहाँ सर्च कर लेंगे हम। स्कूल सर्च करने के बाद जो स्कूल आपने टिक किया है आप उसकी डिटेल भी देख सकते हो यहाँ से कि आपने जो स्कूल सर्च कर किया वो वही है या दूसरा है। तो ये चेक करने के बाद इसको यहाँ से हटा देंगे। अब इसमें हम अमाउंट दर्ज करेंगे, जो भी अमाउंट हम स्कूल को दान करना चाहते हैं। यह अमाउंट 10 रुपये से लेके आपकी आगे तक हो सकती है। तो आप 10 रुपये से लेके आगे तक कुछ भी दान कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें आपको सिर्फ रजिस्टर करना बता रहा हूँ, लॉग दान करना। तो यहाँ इसमें अमाउंट भर दी। यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप 1 टाइम, मंथली, ईयरली। आप अगर मंथली और ईयरली पर क्लिक कर यहाँ टिक करते हो तो आपको हर महीने के बाद में आपको एक मैसेज आया करेगा ज्ञान संकल्प पर पोर्टल पर दान करने के लिए। और ओनली आप 1 टाइम करते हो तो ये केवल वो एक बार के लिए। ये लीव ए नोट विद योर डोनेशन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अच्छे के आप इसमें लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इसमें लिखने का पर्पज़ ये है कि आप ये जो दान कर रहे हो वो किस पर्पज़ से दान कर रहे हो, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद इसमें कैप्चा कोड डाल देंगे। और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये एक मैसेज देगा कि यदि ऑनलाइन डोनेशन के पश्चात कोई एरर आए एवं खाते से राशि कट गई हो तो पुनः डोनेशन ना करें जब तक कि ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेशन की रिसिप्ट प्राप्त ना हो या राशि पुनः आपके खाते में रिटर्न ना हो। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें ये पेमेंट पेज पर ले जाएगा। पेमेंट पेज पे यहाँ हम एग्रीगेटर में सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, SBI ई-पे और बिल डेस्क। तो हम यहाँ पर बिल डेस्क को सेलेक्ट करेंगे। बिल डेस्क को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए अमाउंट और हमारी डिटेल के बारे में बताएगा। यहाँ से फिर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास पेमेंट गेटवे आ जाएगा। इस पेमेंट गेटवे के द्वारा हम किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसके ऑप्शन हमारे पास आएंगे। तो यहाँ कुछ ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है,
डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट कैश कार्ड्स है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है। तो ज़्यादातर आप या तो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से या यूपीआई फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे से पेमेंट करते हैं, तो इन दो ऑप्शंस का ज़्यादातर यूज करते हैं। वैसे आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यूपीआई यूज करता हूँ, तो यूपीआई पर क्लिक करूँगा। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद ये मेक पेमेंट की कहेगा। मेक पेमेंट पे जाके हमें इसमें अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। जो भी हमारे ऐप में फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे या अदर्स यूपीआई पे में जो भी आपकी यूपीआई आईडी है, वो यूपीआई आईडी इसमें डालनी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप इस पर मेक पेमेंट करोगे। मेक पेमेंट करने के बाद आप अपने यूपीआई ऐप में जाएंगे। यूपीआई ऐप में वहाँ आपको पेमेंट का एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, वहाँ से आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको वहाँ से दोबारा इस साइट पे आ जाना है। मेक पेमेंट करने के बाद आप अपने यूपीआई ऐप पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा, जिसमें आपको वो पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए कहेगा। तो आप इसमें पेमेंट रिक्वेस्ट पे पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको पे को क्लिक करके, जैसे ही आप इसको पे को यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। पेमेंट करने के लिए आप इसमें अपना जो भी आपने यूपीआई पिन सेट कर रखी है उस पिन को डालकर पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद हम अपनी साइट पर फिर पहुंचेंगे। तो साइट पर हमें ये पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा डियर थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, योर ट्रांजैक्शन विद ज्ञान संकल्प वाज सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट पेड, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, डेट आपको मिल जाएगी। आप अगर इसकी रसीद चाहते हो 80G एग्जाम्पशन के लिए, तो रसीद प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ नीचे दे रखा है टू गेट रिसिप्ट फॉर 80G एग्जाम्पशन क्लिक हियर। तो यहाँ इसको आप रसीद के लिए क्लिक कर सकते हैं। लेकिन रसीद को क्लिक करने से पहले आप यह चेक कर लें कि आपका साइट का पॉपअप अलाउ है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ इधर जाओगे और यहाँ साइट सेटिंग में जाओगे। साइट सेटिंग, इस सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद साइट सेटिंग में जाओगे। साइट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इसको चेक करना है, पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, ये अलाउड होना चाहिए। ये अलाउड है, नहीं अलाउड है तो इसको अलाउड कर लें और वापस से अपने होम पेज पे जाएं और यहाँ पे इस पर क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको रसीद जनरेट हो जाएगी। इस प्रकार की रसीद जनरेट होगी जो 80G एग्जाम्पशन के लिए आपको इनकम टैक्स में छूट प्रदान करेगी। इस रसीद में आपको आपका नाम मिलेगा, आपकी डिटेल्स मिलेंगी और पेमेंट और आपने किस स्कूल के लिए दान किया है वो सारी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपने स्कूल या किसी अन्य स्कूल के लिए दान कर सकते हैं लॉगिन के माध्यम से। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि बिना लॉगिन के माध्यम से गेस्ट के रूप में हम किस प्रकार से दान कर सकते हैं। धन्यवाद।